welcome back to Boundless Learning. So in the last video we discussed about photosynthesis. What exactly is photosynthesis, the raw materials required for it, and also the reaction for photosynthesis. In today's video, I'll be going to continue with the topic of steps of photosynthesis. I have already uploaded a short video of this topic on my channel. You can go in my channel shorts part and you can view this video, or I'll make sure to link the video in the I button above. So this is the long video of the same topic, which is the steps of photosynthesis. So without further delay, let's start with today's video. अब हमें ये पता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द सेल्स. जो भी हमारे सेल्स के क्लोरोप्लास्ट हैं उसके अंदर ये प्रोसेस होता है. क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल. मेजर स्टेप्स जो इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस में, फर्स्ट स्टेप होगा अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल. सबसे पहले जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट वो सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है. यही सनलाइट को अब्जॉर्ब करके वो अब्जॉर्ब करता है वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हम ये बोल सकते हैं जितने भी सारे रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस उन सबको प्लांट अक्वायर करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो एटमॉस्फेयर से अक्वायर करेगा. अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर वो अक्वायर करेगा फ्रॉम द सॉइल वाया द रूट्स. जब ये स्टेप हो गया उसके बाद केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू लाइट एनर्जी बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. जब हम वाटर को स्प्लिट करेंगे इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हमें पता है वाटर का फॉर्मूला H2O है. H2O ब्रेक होता है इनटू 2 आयंस ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 आयन ऑफ ऑक्सीजन. यही ऑक्सीजन आगे जाके फॉर्म कर लेता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विच इज रिलीज्ड. इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. और नेक्स्ट स्टेप में जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है वो रिड्यूस हो जाता है टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज. सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये और ज्यादा डिटेल में उसका एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में है कि सबसे पहले क्या होता है. सबसे पहले द लाइट enters into the chloroplast of leaves. जो ग्रीन लीव्स हैं उसके क्लोरोप्लास्ट में लाइट एंटर होती है. क्लोरोफिल जो ग्रैना में प्रेजेंट है वो इस लाइट एनर्जी को कैप्चर कर लेता है. जितनी भी लाइट एनर्जी उस प्लांट ने कैप्चर करी, उस क्लोरोफिल ने कैप्चर करी, कुछ पार्ट यूज हो जाता है फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. यही इसका फॉर्मूला है कि वाटर स्प्लिट हो जाता है और दूसरा पार्ट उसका स्ट्रोमा के अंदर ही रहता है. तब जो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ उस वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिट होने से हमें ऑक्सीजन मिला और हाइड्रोजन मिला. हाइड्रोजन कैरी हो जाएगा इनटू द स्ट्रोमा और ये आगे जाके क्या करेगा, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा टू फॉर्म ग्लूकोज. ये जो ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की फॉर्म में बाहर को रिलीज हो जाएगा. जैसे ही स्टोमेटा ओपन होगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड को अक्वायर करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जाकर मिक्स होगा विद हाइड्रोजन टू फॉर्म ग्लूकोज. यही ग्लूकोज आगे जाके ब्रेक डाउन होगा टू गिव अस एनर्जी और ये प्लांट के अंदर स्टोर्ड रहेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. तो अगर हम ये एक बार चीज को फिर से देखें कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं इन द फोटोसिंथेसिस, तो हम ऐसे इसको समझ सकते हैं कि फर्स्टली क्या होता है, ये हमारी जो लीफ है, लीफ के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. क्लोरोप्लास्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट और इसी के अंदर बहुत सारे ग्राना और थाइलाकोइड्स प्रेजेंट होते हैं विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर. दिस इज द ग्राना. इस ग्राना के अंदर ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा. तो सबसे पहले ये जो सन है, सन से जो लाइट एनर्जी आएगी, दैट लाइट एनर्जी will be absorbed
by the chlorophyll molecule. Chlorophyll molecule ने जब इस light energy को acquire कर लिया, then this light energy will be used to split the water molecule. Water molecule जब split होगा into two parts of hydrogen and one part of oxygen, ये oxygen आगे जाके release हो जाएगा into the atmosphere in the form of molecular oxygen which is O2. ये हाइड्रोजन आके जाके क्या करेगा, ये हाइड्रोजन will be used to reduce carbon dioxide to form C6H12O6, which is the main product of photosynthesis, glucose. यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कि जब भी कोई सब्सटेंस, कोई भी हमको गैसियस एक्सचेंज करना होता है, उस गैसियस एक्सचेंज में हमको क्या चीज रिक्वायर्ड होती है, उस गैसियस एक्सचेंज में स्टोमेटा हेल्प करते हैं. स्टोमेटा आर लाइक small pores which are present on the lower and the upper epidermis of the green leaves as well as the young stem. Young stem और green leaves में ये stomatal pores present होते हैं. अब अगर हम इस stomatal pore की opening और closing का mechanism देखें तो दिन के टाइम पे क्या होता है, दिन के टाइम पे stomata are open whereas in the night time stomata are closed. अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें कि ये दिन के और रात के टाइम पे ओपनिंग और क्लोजिंग इनकी क्यों होती है, तो हम इसको इस चीज से समझ सकते हैं कि दिन के टाइम पे स्टोमेटा, जो हमारे स्टोमेटा हैं, दे आर गार्डेड बाय गार्ड सेल्स. ये गार्ड सेल्स सुबह के टाइम पे ओपन रहते हैं. क्यों? क्योंकि हमें पता है गार्ड सेल्स के अराउंड जो सब्सिडरी सेल्स होते हैं या एपिडर्मल सेल्स होते हैं, दे पुश वाटर इनटू दीज गार्ड सेल्स. जैसे ही ये गार्ड सेल्स के अंदर एंटर करेगा, ये वाटर जैसे ही गार्ड सेल्स के अंदर एंटर करेगा, H2O enters into the guard cells. उसकी वजह से क्या होगा, guard cells will become turgid. Turgid means they will swell up. जैसे ही guard cells swell up हो जाएंगे, the stomata will be open. Now अगर हम रात की बात करें, रात में क्या होता है, रात के टाइम पे ये स्टोमेटल पोर क्लोज्ड रहता है. स्टोमेटल पोर क्लोज्ड कैसे रहता है, दिन के टाइम पे जो वाटर एपिडर्मल सेल से गार्ड सेल्स के अंदर एंटर कर रहा था, रात के टाइम पे वही मैकेनिज्म एकदम ऑपोजिट हो जाएगा. गार्ड सेल से वाटर एग्जिट करेगा इनटू दीज एपिडर्मल सेल्स. जैसे ही गार्ड सेल से एपिडर्मल सेल्स में वाटर एग्जिट किया, H2O exits guard cells, जिसकी वजह से guard cells कैसे हो जाएंगे, guard cells will become flaccid or they will shrink. As a result, stomata will be closed or stomatal pore will be closed. तो ये मैकेनिज्म था स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग का. आज की वीडियो में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स क्या होते हैं, उसके बाद स्टोमेटल पोर का क्या फंक्शन है और स्टोमेटल पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग. सो आई होप दिस टॉपिक वाज क्लियर टू यू. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स और अगर किसी और टॉपिक में भी आपको डाउट है, यू कैन ईदर कॉमेंट in the comment box or you can email me on this email ID given below. I will make sure to revert back. Thank you so much for watching and stay tuned for the upcoming videos. Upcoming videos में मैं और भी topics cover करूँगी, जैसे human digestive system, respiratory system and transportation. So kindly stay tuned to the video and I'll see you in the next one. If you like what you're watching, kindly subscribe and like the video. Thank you so much. I'll see you in the next one.